जिंदगी के भाग दौड़ भरे सफ़र के बीच आइए आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी दुनिया में जिसका सफ़र सुहाना हो और मंजिल चमत्कारी, जहाँ पे आज भी बसती है हनुमान जी की आत्मा और जहाँ पर आज भी बसता है बाबा नीम करोली जी का प्यार। तो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं कैंची धाम की। कैंची धाम बाबा नीम करोली जी का धाम, जो कि प्राचीन और स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ धाम है। यही कारण है कि जितने भी भक्त, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स भी आए थे और वो यहाँ पर कुछ दिन बिता कर गए थे। उसके बाद उनकी कंपनी आप आज देख ही सकते हैं। और यही कारण था कि जब फेसबुक की कंपनी डूब रही थी तो स्टीव जॉब ने उन्हें भी यहाँ जाने की सलाह दी। और आज फेसबुक कंपनी के बारे में हम सब जानते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। आइए दोस्तों, आपको ले चलता हूँ इस सुहाने सफ़र और चमत्कारी मंजिल की ओर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीम करोली धाम कब जाएं, कैसे जाएं, जाने की क्या क्या माध्यम रहेंगे, हमें कहाँ रुकना है, वहाँ पर खाने की क्या सुविधाएं हैं, आसपास घूमने की जगह, कपड़े और अन्य सामान क्या लेकर जाना है, साथ लेकर क्या क्या जाना है, साथ में टोटल बजट आपका क्या आने वाला है इस पूरी जर्नी में, और साथ में दोस्तों आसपास की और अन्य चीज़ों के बारे में भी मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आप आसानी से नीम करोली धाम में पहुंच सकें। वैसे तो ये धाम श्रद्धालुओं के लिए 12 महीने खुला हुआ रहता है, लेकिन हम हमेशा सलाह देंगे कि आप जुलाई, अगस्त और आधा जून और आधा सितंबर को अवॉइड करें। ये 3 महीने अगर आप नहीं आएंगे तो बेटर है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे पहाड़ी रास्तों में थोड़ा सा लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, हालांकि रोडें बहुत अच्छी है। तो आप इन 3 महीनों को छोड़ के किसी भी समय, किसी भी टाइम पे यहाँ पे आ सकते हैं। आप देश दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आपको 2 प्रमुख स्थानों पे पहुंचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली से आप अन्य माध्यमों के द्वारा आपको काठगोदाम पहुंचना पड़ेगा। काठगोदाम निकटतम प्लेन वाला इलाका है। इसके बाद पहाड़ी इलाका और पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी बड़े शहर से आओ, आपको काठगोदाम पहुंचना पड़ेगा। मैं दिल्ली से काठगोदाम तक का सफ़र आपको बता रहा हूं। आप किन किन माध्यम से आ सकते हैं। सबसे पहला फ़्लाइट, जिसमें से आपको 3 से 4 हज़ार रुपये लगने वाला है और ये आपको पंतनगर छोड़ेगी। पंतनगर से फिर 1 घंटा और आपको लगेगा वहाँ से काठगोदाम जाने के लिए, जो आपको शेयरिंग टैक्सी या फिर बस से जाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन का। ट्रेन आपको दिल्ली से डायरेक्टली काठगोदाम छोड़ेगी और इसका किराया 115 रुपये से 1300 रुपये होता है। डिपेंड करता है आप कौन से क्लास में आ रहे हो। जनरल से लेके और एग्जीक्यूटिव क्लास तक आपको 1300 रुपये का वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें समय 7 से 8 घंटा लग जाता है और कुछ ट्रेनों में ज़्यादा भी लगता है, क्योंकि ये रुक रुक के और घूम के आती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपके पास वोल्वो बस का, जो कि लगभग 800 रुपये से 1100 रुपये के बीच में चार्ज करती है। मैंने इसको फिक्स रखा है और वो 6.5 घंटे में आपको काठगोदाम पहुंचा देगी, 6.5 से 7 घंटे में। उसके बाद जो उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस है या जो दिल्ली की, यूपी की बसें हैं, वो भी गवर्नमेंट बसें होती है। 350 रुपये में आपको 7 घंटे के अंदर काठगोदाम पहुंचा देगी। काठगोदाम पहुंचने के लिए जब आप समय तय करें तो समय इस तरीके से रखें कि आप शाम को 8-9 बजे से पहले पहले पहुंच जाएं, ताकि आपको गाड़ी मिल सके, या फिर अगले दिन मॉर्निंग में 3-4 बजे के आसपास पहुंचे तो आपका वहां पे रहने का खर्चा भी बच जाएगा और आप डायरेक्टली नीम करोली भी चले जा सकते हो। नीम करोली जाने के लिए काठगोदाम से कुछ माध्यम हैं। सबसे पहले शेयरिंग टैक्सी, जिसमें आप बैठोगे और उसके अलावा 4 सवारी और बैठती है, और वो छोटी गाड़ी होती है जैसे अल्टो हो गया या स्विफ्ट हो गया, डिजायर हो गई, वो 400 रुपये लेते हैं। 2 से ढाई घंटे में आपको पहुंचा देते हैं।
दूसरा होता है आप किसी प्राइवेट गाड़ी को बुक करते हो, किसी कार को बुक करते हो, वो 2,500 आपसे लेने वाले हैं और वो भी 2.5 घंटे में आपको पहुंचाएंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है यूटीसी बस। बसें वहाँ से अल्मोड़ा की तरफ जाती रहती है, वो भी आपको वहाँ पे ड्रॉप कर सकती है और उसके चार्ज 80 से 100 रुपये के बीच में होता है, जो चीपेस्ट है। और 3 घंटे में आपको वो बाबा नीम करोली धाम में पहुँचा देगी। नाइट स्टे के लिए अगर आप अच्छा बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नैनीताल में रुक सकते हैं, जहाँ पर रात को सुंदर लेक का नज़ारा आप इंजॉय कर सकते हैं और माल रोड पे घूम सकते हैं। थोड़ा कम बजट में आप घूमना चाहते हैं और लेक का नज़ारा देखना चाहते हैं तो आप भीमताल जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा है कि मुझे सुबह सुबह दर्शन करने हैं तो या तो आप भंवाली रुक जाइए, जो भंवाली 6 किलोमीटर के आसपास दूर है नीम करोली धाम से, या फिर डायरेक्टली आप नीम करोली धाम में भी रह सकते हैं। और इन सभी जगहों पे 1,000 रुपये से लेके 4,000 5,000 के बीच में आपका आराम से होटल, कोई सा भी होटल मिल जाएगा। आमतौर पर जो होटल का किराया मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया वो 2,000 के आसपास है और मैक्सिमम होटल 1,500 से 2,000 के बीच में चार्ज करते हैं। यूँ तो भंवाली, नैनीताल, भीमताल और कैंची धाम जैसी जगहों पे खाने की कोई कमी नहीं है। किसी भी होटल में, गले नुक्कड़ के होटल में आप जाओगे आपको बेस्ट से बेस्ट खाना मिल जाएगा। लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे कि एक बार ज़रूर कुमाऊनी थाली खाना ज़रूर खाएं। यह आपको नैनीताल में अवेलेबल हो जाएगा, आप खाते रह जाओगे और वो पूरे गढ़वाली डिश आपको खिलाएंगे जो कि आप बहुत अच्छा इंजॉय कर पाओगे। और शाम के टाइम पे जब आप माल रोड पे घूमें नैनीताल के आसपास तो वहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीट फूड्स लगी होती है जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। और नैनीताल के मोमोज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि किस समय हमें नीम करोली धाम के दर्शन करने चाहिए। तो मैं सलाह दूंगा कि आप भंवाली या फिर नीम करोली के आसपास ही रुकें और सुबह सुबह 4 बजे नहा धो के रेडी होके सुबह प्रातःकाल दर्शन करेंगे तो भीड़ भी नहीं मिलेगी और आप शांति से अच्छे से आरती के टाइम दर्शन कर पाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ वहाँ पर माना जाता है। अब बात करते हैं वहाँ पे आसपास घूमने की कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो मैंने बहुत बार ऑलरेडी इस वीडियो में जिक्र कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। आप नीम करोली धाम के दर्शन करने के बाद भीमताल जा सकते हैं, वहाँ पर मुक्तेश्वर आप जा सकते हैं। पास में अगर आपको नैनीताल जाना है तो आप नैनीताल घूम सकते हैं, वहाँ की लेक में आप बोट राइडिंग कर सकते हैं। नैनीताल के ऊपर बहुत सारे व्यू पॉइंट है जहाँ से ऊंचे ऊंचे पर्वत और ऊंचे ऊंचे शिखरों के दर्शन आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप अल्मोड़ा भी घूमने जा सकते हैं, जो कि एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन और जगह है। तो ये बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। और अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, नीम करोली दर्शन, ये सब जगहों पे घूमने के बाद जब आप घर की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली बीच में एक बहुत बड़ा शहर पड़ता है जिसको हम हल्द्वानी बोलते हैं, जो कि काठगोदाम से 5 किलोमीटर और 3 से 5 किलोमीटर के बीच में है। तो यहाँ पर जाके आप मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको कुछ खरीदना है तो वो आप खरीद सकते हैं, कुछ लेकर जाना है अपने घर तो वो आप लेके जा सकते हैं। और आइए अब इस वीडियो में बात करते हैं टोटल बजट इस जर्नी में आपका कितना आने वाला है। अब हम इस जर्नी के टोटल बजट की बात करेंगे। इस बजट में मैं दिल्ली से दिल्ली का सफ़र जोड़ रहा हूँ और 2 दिन मान के चल रहा हूँ कि आप वहाँ पर रहने वाले हो। ट्रैवल कॉस्ट 800 से 5,000 इंडियन रुपीज़ आपके आने वाले हैं। फूड 500 से 2,500 रुपये इंडियन मनी आपके आने वाले हैं। और स्टे के लिए आपको 3,000 से 6,000 रुपये वहाँ पे करना पड़ सकता है। और मिनिमम टू मीडियम है ये। अगर आप लग्जरी में जा रहे हैं तो लग्जरी का दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप महंगे से महंगे होटल में रुक सकते हैं और महंगे से महंगा खाना खा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से आपको लेकर साथ में क्या जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हो, पहाड़ की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलूँगा वो है नीम करोली धाम में बनने वाले बेसन के लड्डू। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इनके बिना आपका जो ट्रिप है वो अधूरा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको नीम करोली धाम पहुँचाने में सफल रहा और आपके टूर को गाइड करने में सफल रहा। तो यदि आपको लगता है कि मैंने आपकी हेल्प करी है और मैं आपको वहाँ तक पहुँचाने में और बजट प्लान करने में हेल्प कर पाया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग नीम करोली धाम
आसानी से इस टूर बजट के साथ पहुंच सके।